सबसे पहले बात करेंगे कप्तान की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम से मुखातिब होकर कहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम शायद इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहते हैं। असल में चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। दुनिया जानती है कि चोरों को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने NRO 2 दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। इनके बाइस चोरों की स्लेट साफ हो गई है। सुलेमान शहबाज को फूल पहनाए गए, इसाक डार भी पाक हो गया। दूसरी तरफ एक ट्वीट पर हमारे लोगों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जनरल बाजवा के दौर में की गई। जनरल बाजवा के दौर में अवाम और इदारों में फासले बढ़ गए। इमरान खान ने मजीद कहा कि इदारों को कहता हूं कि मुल्क की फिक्र है तो इंतखाबात की तरफ जाएं। शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो इंतशार होगा। 17 साल बाद बेहतर होती मईशत को यह जमीन पर ले आए। मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क डूबेगा और वो बच जाएगा। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, इसाक डार भी साफ हो गया। एक ट्वीट के ऊपर ये इसकी इतनी बड़ी सजा थी। लेकिन क्या ये एक महज़ब माशरे में, एक डेमोक्रेटिक माशरे में होता है? ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं थे। जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ सख्तियाँ की, एक वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। जनरल बाजवा के दौर के अंदर फासला अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में फासले बढ़ गए। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट हो कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुल्क की फ़िक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद ये है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहाँ से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूँ कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफ़ेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।